नमस्कार, मैं मयंक गोपाल। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में और दीपावली की शुभकामनाएं आपको। दिवाली के हमारी से छुट्टियों से और जो दिवाली का 4 दिन का हमारे सेशन से गैप रहा है, तो इसके लिए आप सभी को क्षमा प्रार्थी हूँ। और बाकी आप सबने दिवाली अच्छे से मनाई होगी। लवली स्नेहा मीर चंदानी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हेलो, नमस्कार है। विश यू हैप्पी दिवाली। आपको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और स्वस्थ दीपावली की, होलिस्टिक दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी लवली जो है स्नेहा मीर चंदानी जो है, ये योग थेरेपिस्ट है, योग में बहुत अच्छा काम कर रही हैं और लोगों को होलिस्टिक लाइफ देने का काम कर रही है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको और आपके जैसे दूसरे लोगों को भी बहुत शुभकामनाएं हैं जो इस चीज में आगे बढ़ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। और आज कुछ विशेष चीजें हैं जिसके बारे में तुम्हें बता दूं कि कई लोगों ने पूछा कि आप जो सेशन दे रहे हैं, ये जो चीजें चल रही हैं, कि इनका क्या प्रभाव आने वाला है, क्या चीज होने वाली है, और दूसरी चीज ये इस तरीके से कब तक रहेगा। तो जहां मैं ये बता दूं कि जब तक हम कर पाएंगे ये सेशन हमारे अंदर जारी रहेंगे, और जो भी पहले हो चुके हैं वो सेशन हमेशा फेसबुक और यूट्यूब पर अवेलेबल रहेंगे। आप लोगों को फ्री होलिस्टिक एजुकेशन देने का जो हमारा काम है उस पर हम अनवरत जारी रहेंगे। तो उसके लिए बने रहें और आप लोग बस अपना कंट्रीब्यूशन जारी रखें, इसको शेयर करते रहें, लोगों तक पहुंचाते रहें। दूसरी चीज, अब आप में से जो भी लोग एज ए टीम काम करना चाहते हैं, तो मेरा नंबर है 9971113068। उससे आप बात कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। अनीता जी, साधना जी, आचार्य दीपा शर्मा जी, दत्ता जी जोशी। नेपाल में अगर कोई है तो आचार्य महेंद्र मुंद्रा जी से संपर्क कर सकते हैं। बहुत जल्दी हमारी टीम बहुत अच्छे प्रोग्राम तो और लाने वाली है, तो इसके लिए आप लोग हमारे साथ बने रहें। तो चलिए आज के सेशन को जो भी लोग देखें शेयर करें। अब हम आते हैं इस पर कि आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी तत्व के बारे में, और पृथ्वी तत्व से के साथ हम और भी चीजें शेयर करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले तो ये कि पृथ्वी तत्व की अगर बात हो रही है तो बात हो रही है पेशेंस की। पृथ्वी जो है हमारे सबको धारण करे हुए है, इसीलिए इसको धरा कहते हैं। ये सब जड़ चेतन वस्तुओं को धारण करती है, मनुष्यों को धारण, इसीलिए धारित्री कहा जाता है, धरा कहा जाता है। और हम जो लोग हैं हम क्या कर रहे हैं, इसे खोद खोद के और कचरा फैलाते हैं, इसका दोहन करते हैं, लेकिन फिर भी ये हमें क्षमा करती है, इसलिए इसको क्षमा भी कहा जाता है। और यहाँ पे मैं लोगों को बता दूं, पृथ्वी का मतलब पेशेंस है, धैर्यवान लोग हैं। तो जो धैर्यवान लोग हैं ना, उनका भी लोग बहुत ज्यादा दोहन करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको खोद लेते हैं, कचरा फैलाते हैं, फिर वो क्षमा कर देते हैं। तो धैर्यवान लोग क्षमाशील भी होते हैं और हम सबको धारण करती है, इसलिए पृथ्वी धरा है, धरात्री है। आचार्य नीता गुप्ता जी जुड़ गए। नमस्कार, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो अब इसके और भी कई नाम है। इसको गर्भ में रत्न धारण करती है, खनिज पदार्थ भरे रहते हैं, जिससे रत्न गर्भा कहते हैं, वसुधा कहते हैं, वसुंधरा कहते हैं, वसुमती। वसुमती एक शब्द आता है पृथ्वी के लिए, इसका मतलब है धन संपदा प्रदान करने वाली, धन चिंता वाली। रत्न प्रसवनी, प्रसवनी मतलब पैदा करना, और रत्न प्रसवनी मतलब रत्नों को पैदा करना। सभी रस पृथ्वी मौजूद है। इसमें जो है खाद्य पोषक तत्व जो भी हम ग्रहण करते हैं वो सब हमें पृथ्वी से मिलते हैं। सारे रस हमें पृथ्वी से मिलते हैं, तो इनको रसा भी कहते हैं, पृथ्वी को रसा भी कहते हैं। इसके साथ साथ विष के प्रभाव को नष्ट करने का, ये हम आगे जानेंगे कि डिटॉक्स करने में बहुत अच्छा पृथ्वी का गुण है, पृथ्वी तत्व का गुण है डिटॉक्स करने में, मिट्टी का गुण है डिटॉक्स करने का, इसलिए इसे अमृता भी कहते हैं कि ये विष के प्रभाव को नष्ट करती है, अमृता है। और इसके कई जगह और भी नाम आते हैं, जैसे मृद मृदा, मृतिका, मृत्सन्ना, क्षेत्रजा, कृष्णमृतिका, कृष्णमृत, इस तरीके से कई नाम आते हैं। और अगर हम भागवत पुराण का उल्लेख करें तो राजा पृथु जो हैं, उन्होंने पृथ्वी को सजा कर सवा कर उसकी सारी वनस्पतियों और औषधियों का दोहन किया, मानव जाति का कल्याण किया, और इसलिए इसे पृथ्वी भी कहा गया। जो भी हम पृथ्वी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो राजा पृथु के समय में आया, कि राजा पृथु ने इस धरती का, इस मृत्यु लोक का, मृत्यु लोक कहा जाता है हमारे धरती को, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मृत्यु होती है, जो भी प्राणी आया है वो मृत्यु को प्राप्त होगा।
रिया वर्मा जी का स्वागत है। तो अब पृथ्वी जो है, यहाँ पे मिट्टी हर सृष्टि में हर प्रकार की नई नई वस्तुएं बनाते हैं हम, मिट्टी में मिलाते हैं, रूह को दूर करती है, इसीलिए मिट्टी सर्वरोग हारी भी है। और दूसरी चीज, हम अगर हम बात करें पंच तत्व में, जैसे अग्नि, वायु, जल, आकाश, इन सबका जो रस है वो पृथ्वी तत्व में समाया है। इसके बारे में एक उल्लेख आता है छांदोग्य उपनिषद में, ऐसा हम भूतानाम पृथ्वी रसा, कि जो पृथ्वी रस है वो पंच तत्वों से मिलकर बना है। और इसीलिए पृथ्वी को पंचरस भी कहा गया है। मिट्टी की प्रधानता रहती है, पृथ्वी तत्व की प्रधानता रहती है हमारे उन पंच तत्वों में जिनसे हमारा ये शरीर बना हुआ है। तो इसीलिए पृथ्वी को अन्न भी कहा गया है, क्योंकि यहीं से मिलने वाले अन्न को हम ग्रहण करते हैं। और अगर हम रेफरेंस करें, बात करें बाइबल की, तो बाइबल में भी एक जगह उल्लेख आता है कि ईश्वर ने धरती की धूल से आदमी का पुतला बनाया और उसके नथनों में प्राण फूके और वह सजीव प्राणी हो गया। और ऐसा ही है, द फर्स्ट मैन इज ऑफ द अर्थ अर्थी, ये कॉरिंथियंस में आता है। और इसी अगर हम वेद की बात करें तो वेदों में आता है पृथ्वी माता धोना पिता, वह पृथ्वी माता है और आकाश पिता है। और आचार्य महेंद्रनाथ मुंद्रा जी हमारे साथ नेपाल से जुड़ गए। जय श्री पशुपतिनाथ, जय श्री पशुपतिनाथ, स्वागत है आपका। तो इस तरीके से अगर हम पृथ्वी की बात करें तो बहुत आश्चर्यजनक चीजें हैं पृथ्वी में। पृथ्वी गोल है, आकाश में अपने रास्ते पर सूर्य के चारों तरफ एक सेकंड में 18.5 18.5 मील की चाल से चक्कर लगाती है। और ये आश्चर्य की बात है कि हमको इसकी तेज चाल का पता तक नहीं चलता है। कई बार जब भूकंप वगैरह आते हैं तो हम जान पाते हैं कि किस तरीके से पृथ्वी अपना कुछ ना कुछ दिक्कत में आ रही है। और इसी तरीके से और भी चीजें हैं। 9 ग्रहों में है एक ग्रह, उतनी बड़ी होते हुए भी सूर्य और जो बड़े नक्षत्र हैं उनके मुकाबले में पृथ्वी अणु के समान भी नहीं है, बहुत छोटी भी है। तो आकाश गंगा में बहुत सारे बड़े ग्रह भी मौजूद हैं। और जो आश्चर्यजनक बात है वो है पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की उत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करें, कि आत्मा से, तैतृय उपनिषद हमारा एक ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है कि आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु की, वायु से अग्नि की, अग्नि से जल की, और जल से पृथ्वी की, और पृथ्वी से औषधीय वनस्पतियों की, औषधि से अन्न की, और अन्न से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। अतः अगर हम देखें तो पृथ्वी का जो मानवीय सृष्टि है उसका पृथ्वी पर उत्पादक जो है वो पृथ्वी है, अन्न है। और अन्न ही हमें पृथ्वी से मिलता है, ये हम समझते हैं। और गीता में भी है कि अन्नाद भंति भूतानि पर्जन्यादन्ना संभवा, अर्थात संपूर्ण प्राणी अन्न पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं। और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि मतलब बारिश से होती है। तो वही जो है कि आकाश से वायु की, वायु से अग्नि की, अग्नि से जल की, जल से पृथ्वी, और पृथ्वी से अन्न हमें प्राप्त होता है। और एक ये सब बातों का मतलब यही है कि हम अपने बेस को समझें, हम पृथ्वी को केवल एक थेरेपी के रूप में ना समझें, हम पृथ्वी को पूरा एक ओवरऑल समझे कि आखिर में एक्चुअल में पृथ्वी तत्व है क्या। और अभी जैसे दिवाली गुजरी है तो हम दिवाली की जब पूजा कर रहे थे तो एक श्लोक भी आया, पृथ्वी देवताभ्यो नमः, पृथ्व्यो नमः, ऐसे करके स्थान देवता अपने, हम लोग पृथ्वी की पूजा भी करते हैं अपने पूजा में। तो वो इसीलिए करते हैं कि हम पृथ्वी से बहुत सारी चीजें ग्रहण करते हैं, इस धरा से, इस धरती से बहुत सारी चीजें हम ग्रहण करते हैं। और उसी के लिए ये सेशन है कि आज जानना जरूरी है कि पृथ्वी आपके लिए कितनी जरूरी है, कितनी फायदेमंद है। पृथ्वी को हम माता कहते हैं क्योंकि सबकी उत्पत्ति धरती से ही हुई है। शास्त्रों में पृथ्वी को गंगा जल की भांति ही पवित्र माना गया है। और हम बात करें कि गर्भ से जुड़ा बहुत सारी चीजें हैं जो इसके लिए, इसके कई सारे शक्ति भी हैं, कई गुण भी हैं, जिसके बारे में बात करेंगे। इस मिट्टी के प्रकारों के बाद में बात करेंगे, मत थेरेपी में मिट्टी चिकित्सा में कैसी मिट्टी होनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। तो मिट्टी के कई गुण हैं, जैसे अगर हम बात करें कि कई प्रकार की दुर्गंध को मिटाने के लिए मिट्टी से बढ़ के कोई भी चीज ही नहीं है संसार में। यही कारण है कि जो घर मिट्टी से पहले लीपते थे और दुर्गंध की जगह पे मिट्टी डालते थे। अगर हम कहीं भी कोई सड़ी चीज देखते हैं तो उससे पहले मिट्टी डाल देते हैं। मिट्टी अगर तो उसकी दुर्गंध भी दूर करती है और उससे टॉक्सिन निकाल के उसको अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है, अपने अंदर समा लेती है। यही होता है कि हम पहले हाथों को भी मिट्टी से धोते थे, और जो मुर्दे सड़कर दुर्गंध ना फैलाए तो उनको भी मिट्टी में गाड़ दिया जाता था। और लोग अगर मल त्याग करने के लिए जब मैदान में जाते हैं तो वहां पर मिट्टी में ही करते हैं। और मिट्टी के
उसके ऊपर डाल देते हैं, उससे क्या होता है कि मिट्टी कुछ ही घंटों में उसको अपने अंदर समाहित कर लेती है। तो ये एक अच्छी चीज है पृथ्वी के बारे में। चलिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर जोशी सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, आज शुभ दीपावली। सबसे पहले तो सभी, क्योंकि एक तो 18 नवंबर प्राकृतिक चिकित्सा दिवस और दिवाली, सारी तरफ उत्सव ही उत्सव का माहौल है। जी, और मिट्टी जो आपने विषय उठाया है ना, वो एक है ना कि तूने खूब बनाया भगवान खिलौना माटी का। तो इंसान ही माटी का बना हुआ है, तो आज के विषय में बहुत मजा आने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी मिट्टी की बात कर रहे हैं, क्या गुण है मिट्टी के। कई चीजें हैं, जैसे मिट्टी में सर्दी और गर्मी रोकने की शक्ति होती है। यही कारण है कि जो योगी लोग हैं वो अपने शरीर पे राख या मिट्टी लगाए रहते हैं, इससे कड़ी धूप में भी ठीक रहते हैं और ठंडियों में भी उनको ठंडी नहीं लगती और नंगे बदन की खुद ही रक्षा होती रहती है। ये मिट्टी का एक बहुत बड़ा गुण है। जल को निर्मल करने का भी काम मिट्टी करती है, जल को साफ करने का काम भी करती है। और कई जगह हमने ऐसे सुनने में आता है कि मिट्टी उस कुएं का पानी अच्छा है, उस कुएं में उस झरने का पानी अच्छा है, तो कहीं ना कहीं वो मिट्टी के ही वजह से है। और मिट्टी में जो विष के बारे में हमने बात की कि विष को सोख लेती है, कहीं भी कुछ कोई काट लेता है कीड़ा वगैरह तो भी हम मिट्टी लगा देते हैं, जिससे वहां का जो जहर है वो मिट्टी सोख ले। तो इसी जी जी जी। और मिट्टी में सब प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं, वो सब पृथ्वी में गड़ी हुई हैं। मिट्टी में सभी प्रकार के जीवन निर्वाह के लिए, जितने भी प्राणी हमारी धरती पर हैं, सबके जीवन निर्वाह के लिए जो भी खाद्य पदार्थ चाहिए वो हम मिट्टी से ही लेते हैं। सभी रसों के हम लेते हैं। मिट्टी जल को वेग को रोक सकती है, इसीलिए मिट्टी के बांध बनाए जाते हैं जल को रोकने के लिए। तो इस तरीके की तमाम चीजें हैं जो मिट्टी के फायदे हैं। अब क्योंकि हमें थेरेपी की बात करनी है, मड थेरेपी की, तो हम उसी तरफ चलते हैं कि मिट्टी के कौन कौन से प्रकार हैं, मिट्टी किस तरीके से काम करती है और कौन सी मिट्टी होनी चाहिए, इस सब पे हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जी जी जी। कुछ नेटवर्क अच्छा तो जी हाँ, तो मिट्टी और पानी ये दो ऐसी प्रकृति की अनमोल देन है। जैसे पानी के लिए आपको बताऊं तो नदियां जो होती है ये कचरे को अपने साथ ले जाती है, और समुद्र कचरे को बाहर फेंकता है। पर पृथ्वी के अंदर एक ऐसा गुण है, विशेष गुण है कि मिट्टी दुनिया का सारा मल, कूड़ा, कचरा, हर प्रकार की गंदगी को अपने अंदर समा लेती है। इसीलिए आप देखना, कभी किसी को कोई सांप बिच्छू काट पाया आता है तो उनको मिट्टी के अंदर रखने की परंपरा है। और इतनी अद्भुत शक्ति है कि जमीन के अंदर कुछ भी दबा दो वो मिट्टी बन जाता है। जैसे हमारे पशु पक्षी मर जाते हैं, है ना, कई धर्मों में मिट्टी में दफन करने का भी वो है ना? पर यहाँ क्या है, हिंदुस्तान बहुत विशाल देश है। यहाँ की जलवायु का परिवर्तन, तो इसकी विभिन्नताओं के कारण होता है क्या है, यहाँ विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है ना। तो यहाँ की मिट्टी की विशेषताओं में मिलने वाली विभिन्नताओं के संबंध में वहाँ की चट्टानों की संरचना, धरातलीय स्वरूप, धरातल का ढाल, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति द्वारा। तो अब यह सवाल ही आता है इस्तेमाल में कौन सी मिट्टी लेना। तो मिट्टी चाहे कोई भी हो, किसी भी किस्म की हो, साफ सुथरी जगह की होना चाहिए, यानी जहां सूरज की रोशनी पहुंचती हो। तो जो खेत खलिहान हो वहां से अपन ले सकते हैं। जमीन से 2 से 2.5 फीट नीचे की निकली हो, और खाद रहित हो। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग खाद का प्रयोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। फिर हर मिट्टी को धूप में सुखाकर छान कर इस्तेमाल करना सबसे बढ़िया होता है। तो मिट्टी ले लो, उसको धूप में सुखा लो, छान लो, है ना।
फिर जो दीमक वाली मिट्टी होती है, आप कहीं पे देखोगे जैसे अपन खेत खलिहान में जाते हैं तो अपने को सांप वगैरह की बाम्बी बनी हुई मिलती है, वो मिट्टी इस्तेमाल करने में सर्वश्रेष्ठ होती है। और नहाने में, सिर धोने में मुल्तानी मिट्टी है ही अपने पास। अब आपने जैसा पूछा कि मिट्टी के प्रकार क्या है, तो मिट्टी कई प्रकार की है क्योंकि उनके गुण अलग अलग है। तो हम यदि हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ सबसे पहले आती है जलोद मिट्टी। ये जो मिट्टी होती है ये उत्तर भारत, साउथ इंडिया और वेस्टर्न पंजाब से लेके पूरे साउथ में मिलती है। और ये जो गंगा का जो क्षेत्र है, इसको हम डेल्टा क्षेत्र बोलते हैं, वहां फैली होती है। ये बहुत ही फर्टिलाइज फर्टिलिटी इसकी बहुत अच्छी होती है। और ये रोग को भी खींचती है। और जैसा आपने बताया कि पुल बनाना है या बांध बनाना है तो इसमें, और अनाज भी इसके अंदर बहुत होते हैं। दूसरी मिट्टी होती है काली मिट्टी। ये भी, इसको कहीं कहीं लोग रगड़ मिट्टी बोलते हैं। तो ये जो मिट्टी होती है इसको काली कपास मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ये जो काली मिट्टी है ये, है ना, जो उत्तर भारत के दक्षिण के जो पठार है वहां के जो लावा क्षेत्र है वहां पे मिलती है ना। फिर होती है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी भी जलवायु परिवर्तन के कारण ये लाल मिट्टी होती है। इसके अंदर गेहूं, कपास, दाल ये भारी मात्रा में मिलता है। एक मिट्टी होती है लेटेराइट मिट्टी, है ना। ये जो गर्म प्रदेश है वहां वहां पाई जाती है। तो इन सब के गुण अलग अलग, इलाज अलग अलग, है ना। फिर एक होती है सज्जी मिट्टी। सज्जी मिट्टी जो होती है, सज्जी मिट्टी भी एक प्रकार की मिट्टी है। ये कपड़ों को साफ करने के काम आती है। इससे यदि कपड़े साफ करो तो कपड़े जैसे अपन बोलते हैं ना कि जगमग जगमग हो जाते हैं। फिर एक मिट्टी की बात मैं जरूर करना चाहूंगा, एक ऐसी मिट्टी जो हर जगह अवेलेबल है, वो है मुल्तानी मिट्टी। ये एक खास किस्म की मिट्टी होती है। इसमें हमारी जो मातृशक्ति है इसको उपटन की तरह उपयोग करती है, बालों पर भी लगाती है ना। मुल्तानी मिट्टी लगाने से, है ना, त्वचा का चमक, बालों की चमक बन जाती है। फिर एक आती बालू मिट्टी, है ना। बालू को भी हम मिट्टी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ही उपयोगी है। यदि हम इसको यदि हम नेचुरोपैथी की बात करें तो नेचुरोपैथी में बालू भक्षण का प्रयोग आया है कब्जियत तोड़ने के लिए, है ना। तो हमको ये विचार करना पड़ेगा कि हम कहीं पे भी हिल स्टेशन पे जाते हैं, वहां के झरनों का पानी इतना स्वादिष्ट वो क्यों होता है, वहां का पानी पीने से हमारी पाचन शक्ति क्यों मजबूत है। तो कहीं ना कहीं वो झरनों के अंदर, पहाड़ वगैरह के अंदर जो तत्व लेके आते हैं, इससे हमको कई प्रकार के विकार खत्म कर देते हैं। अब सवाल ये आता है कि मिट्टी का प्रयोग हम क्यों करें, मिट्टी में चिकित्सकीय गुण क्या है। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट गुण, मिट्टी में जहर खींच लेने की बहुत बड़ी ताकत है। पर यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि जहर खींचती है, पर यदि हमने उसको वहां से नहीं हटाया तो ये अपना जहर वापस छोड़ देती है। तो मिट्टी की पट्टी हो या कहीं भी अपने को मिट्टी लेप लगाना हो, 45 मिनट से ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। 30 से 45 मिनट में वो जहर उसका निकालने का काम प्रोसेस हो जाता है ना। ये पुराने से पुराने मल को, है ना, बाहर निकाल देती है। अभी यहाँ एक कहीं मुझे मौका मिला, वहां पे मेरे कुछ लिमिटेशन थी कि वहां अपन चिकित्सा नहीं दे सकते, औषधि नहीं दे सकते, तो मैंने कैप्सूल में भर के बालू खिलाई। कैप्सूल में भर के एक चुटकी बालू दोनों समय खाना खाने के बाद, तो उनको तीसरे चौथे दिन उनका पेट साफ होने लगा। तो वहां जो उनका विचार आया कि बालू खाने से पेट कैसे साफ हुआ, तो वहां एक छोटी सी चीज जब मैंने वहां उनको बताई लेक्चर में कि गाय, कुत्ता, बिल्ली, बक, अपने कबूतर, है ना, जितने भी पशु पक्षी हैं, गाय, इनको यदि हम साफ सतह पे पानी के खाना खिलाएंगे, बिल्कुल साफ जगह पे, तो इनको कई बीमारियां हो जाती है। और जब इनको जमीन पे डालते हैं या तो जो बालू रेत अंदर जाती है वो कब्ज तोड़ने का काम करती है। तो मुझे याद आते है बचपन का वो समय जब हम चने सिखाने जाते थे या पॉपकॉर्न मक्का
सेकते थे या मूंगफली सेकते थे तो बालू रेत में सेकी जाती थी। तो कहीं ना कहीं बालू रेत मिट्टी हमारे अंदर आती थी। तो ये मिट्टी क्या करती है, सभी टॉक्सिक को घोलती है और बाहर फेंक देती है। फिर इसके अंदर त्वचा के अंदर जो भी फोड़े फुंसी हो गए हैं, दर्द हो गए हैं, है? जैसे किसी को फोड़ा हो गया है तो मिट्टी को पानी में गला लो, पानी में गला के उसकी पुटलीस बांध लो और पुटलीस बना के जहां भी हमको फोड़ा फुंसी हो रहा है उसके ऊपर एकदम सहन करते हुए रखेंगे और उसको छोड़ देंगे 30 मिनट के लिए। तो यदि वो फोड़ा दबने वाला होगा तो दब जाएगा, पकने वाला होगा तो पक जाएगा। ये मिट्टी बहुत प्रभावकारी है। मिट्टी क्या करती है, मिट्टी जलन, तनाव आदि को भी खत्म करती है ना। तो जहां भी हमको जलन हो रही वहां मिट्टी लगा सकते हैं। फिर मिट्टी की एक बहुत अच्छी विशेषता है, ये एक्सेस गर्मी को खींच लेती है। आप देखना जितने भी मिट्टी के घर घर होते थे पहले या अभी आजकल भी आश्रम वगैरह मिट्टी के हो रहे हैं, ये ठंड में गर्म रहते हैं, गर्मी में ठंडे रहते हैं। तो ये मिट्टी का गुण है। मिट्टी क्या करती है, शरीर में जितनी आवश्यक ठंडक है वो पहुंचाती है, बदबू और दर्द खींचती है। इसीलिए आप देखना जब भी महिलाओं की मासिक साइकिल आती थी तो उनको बोलते थे आप जमीन पे सो। कोई बीमार है, किसी को कोई घातक बीमारी हो गई, उसको बोलते थे जमीन पे सुलाओ। किसी के प्राण जाने वाले हैं, ये लग रहा है कि अभी ये बचेगा नहीं, उसको जमीन पे उतारते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर एक ताकत है एनर्जी देने की, क्योंकि पृथ्वी के अंदर चुंबकीय ताकत है जिससे चुस्ती, फुर्ती और ताकत पैदा होती है। अब मिट्टी के अलग अलग प्रयोग क्या है ना। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट वह है मिट्टी में नींद लेना या रेस्ट करना, है ना। अब यहाँ मैंने ये नहीं बोला मिट्टी में सोना, मिट्टी तो सोना है ही, मैं इस सोने की बात कर रहा हूँ जिसको हम स्लीप कहते हैं, साउंड स्लीप। तो मिट्टी में अगर हम आराम करते हैं तो हमको नींद न आना, स्नायु की कमजोरी, खून की खराबी, ये रोग खत्म हो जाते हैं, है ना। दर्द खत्म हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि मिट्टी की मालिश करते हैं, तो यदि हम मिट्टी को शरीर पे अच्छी तरीके से मलते हैं तो शरीर में जो पॉइजनस तत्व है वो शरीर के बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए आप देखना जब भी आप गंगा किनारे जाते हैं, नर्मदा किनारे जाते हैं, वहां लोग गीली मिट्टी को अपने ऊपर लपेट के थोड़ी देर धूप में सुखाते हैं, स्नान करते हैं, उसको बोलते हैं मिट्टी स्नान। तो यदि साबुन की जगह मिट्टी लगाई जाए तो ये बहुत स्नान फायदा होता है, खासकर स्किन डिसीज वालों को जिनको भी चर्म रोग या खून की खराबी है। फिर मिट्टी पर नंगे पैर घूमना, है ना। अभी ये संभव नहीं है क्योंकि हम जब बाहर घूमते हो तो कंकड़ पत्थर होते हैं या, है ना। पर यदि हम किसी बगीचे में घूम रहे हैं या खुली जगह में घूम रहे हैं तो यदि हम अपने चप्पल जूते निकाल लें तो ये हमारे सर को भी आराम देगा और आंखों की ज्योति भी बढ़ाता है। इसको हम बोलते हैं सुबह ओस पर चलना। तो सुबह ओस पे चलते हैं, है, क्योंकि पृथ्वी में वो ताकत है जो हमको एनर्जी देती है। फिर अब यहाँ मैं बात करूंगा मिट्टी की पट्टी, क्योंकि मिट्टी को लगाना मैंने खाने का तरीका भी बताया, पर प्राकृतिक चिकित्सा में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे पेड़ू है, हमारा नाभि के नीचे का भाग है, चेस्ट है, माथा है, आंखें हैं, स्पाइन है, गला है ना, किडनी है। जहां पर भी हमको पड़े यदि हम मिट्टी को गला के जो 48 घंटे गली हुई हो उसकी पट्टी बनाते हैं, 1.5 इंच पट्टी, और हम पट्टी उस पर लगाते हैं और लगाने के बाद उसको आधे घंटे से 45 मिनट के अंदर हटाते हैं। और इसका और अच्छा रिजल्ट लेना हो तो पहले गर्म सिकाई कर लो, जहां भी दर्द तनाव है गर्म थैली से या गर्म बर्तन से, तो ठंडी मिट्टी रख सकते हैं। अब मिट्टी की पट्टी बनाना कैसे, ये भी एक छोटा सा सवाल आ सकता है। तो मिट्टी को बहुत अच्छी तरीके से बारीक पीस लो और धूप दे दो और 12 से 24 घंटे पहले भिगा दो, और फिर इस्तेमाल के समय उसको एक बारीक सूती कपड़ा बिछा के आधा इंच मोटी परत से मिट्टी की पट्टी में फैला दो। शरीर के जिस भाग में मिट्टी पट्टी लगाना हो वहां पलट के लगा दो और उसके ऊपर कुछ गर्म कपड़ा ढक दो, शाल या ऊनी चीज ढक दो। इस तरह मिट्टी
है ना, 20 से 30 मिनट तक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट है कि 30 मिनट के बाद या 45 मिनट के बाद मिट्टी अपना जहर छोड़ देती है वापस। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमको, हाँ, एक और चीज इसमें ध्यान रखना है, जो मिट्टी एक बार इस्तेमाल हो गई है उस मिट्टी का दोबारा उपयोग न करें। हाँ, जैसे हम कहीं ऐसी जगह है जहाँ हमको मिट्टी बार बार उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो हम उस मिट्टी को धूप में सुखा के 5, 7, 10 दिन, 15 दिन कड़क धूप में सुखा के दोबारा उपयोग में लिया जा सकता है। पर कोशिश ये करें कि उसका दोबारा उपयोग न करें। फिर कुदरती उपचार की बात करें, नेचुरल, तो नेचुरल तरीके से यदि मैं आपको बताऊं कि पृथ्वी तत्व जो है, ये पृथ्वी, जल, सूर्य, वायु इस्तेमाल करके हम शरीर का कूड़ा करकट, है ना, विकार सबको बाहर निकाल सकते हैं, शरीर को शुद्ध रख सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी चैतन्य शक्ति बढ़ती है, शरीर मजबूत होता है और सही तरीके से काम करता है। फिर पृथ्वी तत्व, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पृथ्वी तत्व है, क्योंकि मिट्टी की सबसे ज्यादा मात्रा में जंतु मौजूद होते हैं, है ना। इसीलिए इसको क्या करते हैं, गीली मिट्टी को पेट या शरीर के दूसरे हिस्सों पर रखने को कमी कहा जाता है, खुली मिट्टी रखने को मना करते हैं। तो मिट्टी को गला दो, है ना, और उसको 24 घंटे पहले गला लिया, उसको कपड़ा लेके पट्टी बना के उपयोग करना है। तो ये क्या होगा, ये जो मिट्टी होगी ये हमारे कई चीजों को, किस चीज को निकालेगी, सबसे पहले निकालेगी फोड़ा। फोड़ा मतलब डिपोजिशन ऑफ टॉक्सिक एलिमेंट, है ना। तो कहीं पे स्वेलिंग हो गई हो, फोड़ा हो गया हो, या उंगली वगैरह का नाखून सूजन आ गया हो, है ना, फोड़ा बड़ा हो गया हो, कठोर हो गया हो, फूट नहीं रहा हो, तो उस पर गीली मिट्टी का लेप करें। इससे होगा क्या, फोड़ा फूट कर मवाद बाहर आ जाएगा, यदि मवाद बन गया होगा। मवाद नहीं होगा तो वो दब जाएगा। बाद में गीली मिट्टी की पट्टी बांधते रहे, मिट्टी की पट्टी या लेप बाहर खींच देगा, और मुल्तानी मिट्टी या चिकनी मिट्टी पीसकर उसकी टिकिया बनाकर फोड़े पे बांधने से फोड़ा भी ठीक हो जाएगा और वहां घाव का निशान नहीं होगा। एक कनफेड़, है ना, क्या कान के नीचे जलन या सूजन आ जाती है, तो कनफेड़ होने पर काली मिट्टी का लेप करें, है ना। दांतों की मजबूती के लिए, यदि दांत हिल रहे हो, टूटने जैसे हो रहे हो, तो चिकनी मिट्टी, चाहे काली हो या लाल, उसको भिगा कर रोजाना सुबह शाम मसड़ों पर मलने से दांत मजबूत होते हैं। यहाँ दांत की बात करूं तो नमक और सरसों का तेल भी बेस्ट काम करता है ना। एक माजू फल आता है, माजू फल भी अपना काम करता है। तो दांतों की मजबूती के लिए अपन पिछले कई लेक्चरों में बात कर चुके हैं। फिर भी यहाँ मिट्टी की बात करें तो दांतों का दर्द हो तो साफ मिट्टी से भी मंजन किया जा सकता है। अगर पायरिया है तो साफ मिट्टी को पानी में भिगोकर कुछ देर मुंह में रखें और फिर थूक कर कुल्ला कर दें। हमेशा ये ध्यान रखना है, पायरिया के प्रयोग में जितने भी होते हैं, अगर हम यहाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसको अंदर नहीं उतारना है, उसको बाहर फेंकना है। यहाँ मैं पनीर के फूल की भी बात करूंगा, मुंह में सरसों के तेल की भी बात करूंगा, या गीली मिट्टी रखने की भी बात करूंगा। तो हमको ये प्रयोग में ध्यान रखना है। इस प्रयोग के करते में मिठाई या शक्कर का सेवन न करें, उससे बचें। अब बात करता हूँ कब्जियत की। तो पेट को पहले गरम सिकाई कर ले, है ना, उस पर गीली मिट्टी का लेप लगा दे और फिर उस पर ऊनी सूती कपड़ा बिछा दे, इससे कब्जियत दूर हो जाए। सबसे बढ़िया जो हमको ध्यान रखना है, पहले गरम सेक कर लो, फिर उसके बाद ठंडी पट्टी रख दो, बल बंधा हुआ होगा, साफ होगा। हेडेक हो रहा हो, है ना, हेडेक कई कारण से हो सकता है, कब्जियत से हो सकता है, एसिडिटी से हो सकता है। तो गीली मिट्टी
की पट्टी यदि हम माथे पे रखते हैं तो दर्द में आराम पड़ता है। पर मैं यहाँ एक रिकमेंड करूंगा कि जब भी ऐसा यदि हेडेक हो रहा है तो पेट और सिर दोनों पे पट्टी रखो, फर्क पड़ेगा। अगर हमको बिच्छू काट पाए, बिच्छू काट खाए, बरैया ततैया काट खाए, तो उस समय यदि हम वहां गीली मिट्टी लगा ले या बांध दे तो बहुत आराम पड़ता है ना। या यदि मान लो हमको गाय का गोबर मिल जाता है, गाय का सबसे बेस्ट है ना, वो भी हम प्रयोग कर सकते हैं। यदि बुखार आ रहा है तो क्या करें, अभी वायरल चल रहा है ना, तो आजकल तो बुखार के नाम से ही डर सा लगता है। आप किसी से बात करो कि बुखार आ रहा है ना, तो इस समय गीली पट्टी पेट पे बांधे, हर 1 घंटे में नई पट्टी रखे, 15 से 20 मिनट में निकाल दे, तो बुखार भी ठीक होगा, जलन भी ठीक होगी। यदि हमें गीली मिट्टी नहीं मिल रही है तो हम यहाँ ठंडे पानी की पट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठंडा पानी, मटके का पानी भी लिया जा सकता है, फ्रिज का ठंडा पानी भी लिया जा सकता है। अगर किसी की स्प्लिया मतलब तिल्ली बढ़ गई हो तो 1 महीने तक 30 दिन लगातार यदि हम गीली पट्टी यदि पेट पे लगाते हैं तो तिल्ली का बढ़ना बंद हो जाता है ना। फिर रोग निरोधक इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, है ना, आमतौर पर लोग बच्चों को एकदम साफ सुथरा रखते हैं, है ना, गली मिट्टी में धूल से बचा के रखते हैं, जो कि समझदारी नहीं है, क्योंकि धूल में पाए जाने वाले कई लाभदायक बैक्टीरिया बच्चों को कुछ रोगों से बचाने में मदद करते हैं। माताएं अपने बच्चों को धूल मिट्टी के कणों से बचा के रखती है। ऐसे बच्चे जो होते हैं आगे जाके एलर्जी, अस्थमा के रोगी हो जाते हैं। आपने यदि बचपन को याद किया हो तो मिट्टी में खूब खेले और हमने खूब पिटाई खाई है माता पिता की, है ना, क्योंकि वो मिट्टी चिकित्सा। अब एक जो बीमारी हो रही है वो है नक्सीर। नक्सीर मतलब नाक में से रक्त आना। तो नाक को मिट्टी के बर्तन में, है ना, आधा किलो पानी में 10 ग्राम मुल्तानी की मिट्टी भिगो दें, या सफेद मिट्टी या लाल मिट्टी जो भी आपका मौजूद है, और सुबह उसको छान कर, यदि मुल्तानी मिट्टी आधा लीटर पानी में 10 ग्राम मुल्तानी मिट्टी लेते हैं, सुबह पानी को छान के पी लें, नक्सीर दूर हो जाती है। पर यहाँ ये ध्यान रखें, मुल्तानी मिट्टी को धो के सुखाई गई हो तो ही उसको हमको ये ध्यान रखना है पीने में प्रयोग लेना है, क्योंकि अंदर कोई भी चीज डालना है तो उसकी शुद्धता की गारंटी हो तो ही हमको। एक गिलास पानी में रात को 5 चम्मच मुल्तानी मिट्टी भिगो के रख ले, और नाक और नाक के आसपास मुल्तानी मिट्टी का लेप कर दे, तो ये वहां जो ब्लॉकेज हो रहे हैं, जो चीज पंचर हो गई है, उसको भर देती है। तो ये घाव भरने में भी काम करती है, हीलिंग में भी काम करती है। पायरिया के लिए अपन ने बात कर ही लिया, कुल्ला करने के लिए। अब जो गठिया रोग है, अगर घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो रात को मिट्टी की पट्टी बांधे और पानी से घुटनों पर स्टीम दे दें, इससे लाभ होगा। तो यहाँ एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम प्राकृतिक चिकित्सा की बात करते हैं तो गर्म से शुरू करके ठंडे पे खत्म करना है। तो हमने पहले घुटनों पर हल्की सी स्टीम दे दी, स्टीम देके घुटनों पे मिट्टी का लेप कर दिया, और आधे घंटे 45 मिनट का मिट्टी का लेप हटा दिया, है ना, फायदा करेगा। अब हम बात करते हैं चेहरे की सुंदरता की, उसको हम मेकअप या सुंदरता की बात करते हैं। तो यहाँ मुल्तानी मिट्टी, दही, है ना, ये सब आजकल लेप का प्रयोग आ रहा है, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं और करना चाहिए। फिर अगर हमको फोड़े फुंसियां हो रहे हैं या रक्त विकार हो रहे हैं, कील मुंह से ज्यादा हो रहे हैं, है ना, या ऐसी फुंसियां जो आराम नहीं दे रही, तो क्या करना है, मुल्तानी मिट्टी को भिगोकर पीस लो, उसमें कपूर मिलाकर शरीर पर लेप करो। जिसे आप लेप करोगे कुछ देर बाद बदन की गर्मी के कारण वो चीज सूख जाएगी, और उसके 1 घंटे बाद स्नान कर लो। इससे आपकी फोड़ी फुंसियों में बहुत लाभ होगा, रक्त साफ होगा। यहाँ मैं एक चीज और बोलूंगा, यदि सुबह की नन्ही धूप में ये कर लिया जाए तो बहुत ही फायदा करेगा। घमोरियां गर्मी में, है ना, घमोरियां हो रही है तो मुल्तानी मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी जो अपने पास मौजूद होती है, उसको अपन लेके
कर सकते हैं, रंग को निखारने में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा सुंदरता। अब एक बच्चों में एक बहुत आम बीमारी हमने देखी है, उनकी नाभि में सूजन आ रही है। वो सूजन नाल हटने की भी हो सकती है या कोई विकार भी हो सकती है। तो हमको क्या करना है, मिट्टी का एक ढेला लेना है। मिट्टी को ढेला लिया, आग में गर्म कर लिया और उसको दूध में भुजा लें, और उससे ये जो ढेला है उसकी पोटली बना के नाभि पे सिकाई करें। फिर से बता रहा हूँ, मिट्टी के डल्ले को आग में गर्म करके दूध में बुझा ले, फिर उससे नाभि की गर्म सहन करने जैसी सिकाई करे। इससे बच्चों की नाभि की सूजन दूर हो जाती है। नाभि का पकना, नाभि यदि पकती है तो पीली मिट्टी लेना है, पीली मिट्टी को गर्म कर लेना है गला के, उसके बाद ठंडा कर ले, और उसके बाद उसे दूध में घिस कर बच्चों की नाभि पे लगाएं, तो इससे नाभि का दर्द ठीक हो जाता है, नाभि का पकना ठीक हो जाता है। फिर यहाँ एक बहुत अच्छी चीज जो अभी आई है आपकी तरफ से कि पेट में यदि वो हो जाते हैं, बम्स हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं, तो क्या करें। तो मिट्टी को यदि पानी में गला लें, मिट्टी की पुटली यदि नाभि के ऊपर रखें, नाभि के ऊपर यदि पूरी पुटली रखें, तो यदि 7 से 10 दिन हम यदि रखते हैं, तो नाभि के आसपास जितने भी बैक्टीरिया है या इन्फेक्शन है, कीड़े, वो साफ हो जाते हैं। फिर है ना, कहीं भी जो जैसे कंठमाला हो गई है ना, तो मिट्टी मिट्टी के तेल को, बाजार में मिट्टी का तेल भी मिलता है जिसको हम घासलेट कहते हैं, या जो उसमें आता है ना, बताशे में डालकर 2 बूंद 8 से 12 साल के बच्चों को यदि हम खिलाते हैं, तो कंठमाल, गले की कठाने समाप्त हो जाती है। पर ये प्रयोग में रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आजकल मिट्टी का तेल भी केमिकल युक्त आ रहा है। तो कंठमाला में यदि हम गले पे यदि पट्टी रख ले, मिट्टी की पट्टी, तो उसमें ज्यादा फायदा हो। अब सब मिट्टियों की बात हो गई, तो यहाँ एक जो हर जगह मिलने वाली, क्योंकि आजकल हो क्या गया है, ब्यूटी पार्लर का या ऑफिशियल का बहुत मार्केट में बहुत सारे वो प्रोडक्ट आ गए। तो उन महंगे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट से बचना हो, तो शैम्पू से बचना हो, तो मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करके देखिए, है ना। जानी मानी जितने भी सौंदर्य विशेषज्ञ हैं, वो मुल्तानी मिट्टी को सौंदर्य का खजाना कहते हैं। ये नेचुरल कंडीशनर भी है और ब्लीच भी है, 2 in 1 है। ये सौंदर्य निखारने का सबसे सस्ता और आयुर्वेदिक नुस्खा है। सस्ता इसके लिए आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और आयुर्वेदिक नुस्खा है। इसके साथ ही मुल्तानी मिट्टी फेस पैक का बेस भी होती है। यदि हमें कोई फेस पैक लगाना है, तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। चेहरे पे मुल्तानी मिट्टी लगाने से हमारी रंगत बनती है, बालों पे लगाने से बाल घने, मुलायम और काले हो जाते हैं। काले मतलब नेचुरल हो जाते हैं। मुहासों की समस्या से परेशानी खत्म हो जाती है। और मुल्तानी मिट्टी जो क्या करती है, चेहरे का तेल सोख लेती है, जिससे मुहासे सूख जाते हैं। यदि ऑयली स्किन है तो, है ना, तो तेली स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। फिर हम इसको कई चीज से मिला के लेते हैं। मुल्तानी मिट्टी में दही और पुदीने की पत्तियों का पाउडर मिला लें, उसको फिर गर्दन पर, गले पे लेप करें, और सूखने के बाद हल्के गर्म पानी से धो लें, तो आप ये देखेंगे कि आप, ऐसा लगेगा आपने फेशियल करा लिया, आपकी स्किन शाइनिंग और चिकनाई रहित हो जाएगी, है ना। तो ये हमको करना चाहिए, है ना। हर प्रकार की त्वचा में उपयोग कर सकते हैं। यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये ऑयली स्किन के लिए या ड्राई स्किन के लिए, दोनों स्किन वाले इसको प्रयोग में कर सकते हैं। अब एक जो बहुत ही आम समस्या एक आ रही है कि धूप में जाते तो स्किन जल जाती है। तो धूप की दूषित त्वचा को, तो अब देखो कहीं भी कालापन आ गया है, तो उसको ठीक करने के लिए मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल या टमाटर का रस मिला के लगा ले। पर ये ध्यान रखना है, टमाटर फ्रीज का नहीं होना चाहिए, है ना। ये चीज हम लगा सकते हैं। फिर मुल्तानी मिट्टी में सूखे संतरे के छिलके का पाउडर, जई का आटा मिला के हम
उपटन तैयार कर सकते हैं। इससे रोम छिद्र भी साफ होते हैं और मुहासे नहीं होते। और यदि आपको खुशबू वाली चीज चाहिए हो तो रूखी त्वचा के अंदर मुल्तानी मिट्टी और चंदन पाउडर मिला लो, क्लेमन पाउडर मिला लो। ये सब करके हम अपना प्रयोग कर सकते हैं। रूखे और बेजान बाल है ना, बाल वरदान है ना। उन लोगों से पूछो जिनको बालों की समस्या है। तो यदि बालों का फायदा लेना है, बाल को उगाना है, बालों को मेंटेन करना है, तो कुनकुने पानी में थोड़ा सा रिफाइंड तेल गर्म पानी में डालकर है ना उनको जड़ों में मालिश करें। इसके बाद बालों का जोड़ा बनाकर पूरे सिर पे प्लास्टिक के पे से लपेट के घंटे रख लें। फिर बालों में मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाएं। मुल्तानी मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी कोई भी लगा सकते हैं। और इसके आधे घंटे बाद उसको धो लें। कुनकुने पानी से भी धो सकते हैं, नॉर्मल पानी से भी धो सकते हैं। कुछ देर बाद अपना जो सिर है उसको माइल्ड शैम्पू जो भी आप उपयोग करते हैं, ऐसे तो शैम्पू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कंडीशनिंग हो जाएगा और फिर इसको सुखा लें। तो ये चीजें जो प्रकृति करती आ रही है, बरसों से करती आ रही है, और इसके लिए कोई हमको सबूत की जरूरत नहीं है। तो यदि हमने मिट्टी चिकित्सा का उपयोग कर लिया, मैं खासकर मेरा बात बहुत प्रमोट करता हूँ क्योंकि कल नेचुरोपैथी डे है और पूरे हिंदुस्तान में अभी मड बात चलेगा। 18 तारीख से 22 तारीख तक हर जगह मड बात होगा। तो यदि हम मड बात मतलब मिट्टी स्नान, तो यदि हम मड बात लेते हैं तो कब्ज है ना, सिर दर्द, ब्लड प्रेशर, मोटापा सब में फायदा होता है। रोग कैसा भी हो शरीर से बाहर हो जाता है, वो शरीर विष मुक्त होके और एक नई एनर्जी का हो जाता है। हमको करना चाहिए। सूखी मिट्टी स्नान कर सकते हैं यदि नदी किनारे जाते हैं। अभी मुझे नर्मदा किनारे जाने का सौभाग्य मिला, तो वहाँ जिनके साथ गया था वो संतों के साथ, उन्होंने मिट्टी ही पोत ली ऊपर, तो वो कुछ सूखी कुछ गीली मिट्टी थी, तो मजा आ गया, एकदम खिल गया है ना। तो हमको सीखना है और आपके आसपास जहाँ भी कोई नेचुरोपैथी सेंटर है वहां जाके इसकी आप ट्रेनिंग जरूर लें। और आंखों की समस्या में आंखों में मिट्टी की पट्टी, स्पाइन की मिट्टी की पट्टी, ये सब हमको करना चाहिए और मिट्टी की पट्टी के प्रयोग सीखना चाहिए। जी मयंक जी। बिल्कुल, मिट्टी के फायदे जरूर उठाएं और कई रोगों में अलग अलग तरीके से फायदा करती है मिट्टी। आंखों के रोगों में किस तरीके से इसका और फायदा ले सकते हैं? आंखों की पट्टी किस तरीके से काम करेगी? क्या करना है, जो भी मिट्टी हमारे पास अवेलेबल है 12 घंटे पहले गली हुई, उसको किसी सूती कपड़े में पट्टी बना लिया और पट्टी बना के वो इतनी चौड़ी पट्टी हो, क्योंकि जनरली हमारा फोकस होता है आंख नहीं, ये जो पूरी पट्टी हम रखते हैं ये इतनी चौड़ी पट्टी। तो यहाँ आसपास के जितने भी हैं, तो आंखों के अंदर जो भी विकार है, जैसे कई बार आंसू बहुत आ रहे हैं या आंसू आना बंद हो गए हैं, चश्मे का नंबर बढ़ रहा है, आंख में से पानी आ रहा है, इस सब आंखों की कई बीमारियों की समस्या हम आंखों पे, क्योंकि ये ओपन पार्ट है, डायरेक्ट मिट्टी नहीं रखते, तो मिट्टी की पट्टी, तो चौड़ी पट्टी लगा के और उसको आधे घंटे बाद उसको हटा लो, है ना। ये रख सकते हैं। आजकल बाजार में एलोवेरा के चश्मे भी आ रहे हैं, है ना, जैसे ये एलोवेरा जेल के चश्मे आ रहे हैं। नहीं हो तो फ्रिज के पानी की पट्टी ले लो, तो उसको निचोड़ के आंख पे रख लो, क्योंकि आंख हमारी अमानत है। और आंख के लिए सुबह कोई आई कप मिल जाए तो आंखों को पानी से धो लो, आंखों की व्यायाम कर लो, क्योंकि सूक्ष्मता तो ध्यान रखनी पड़ेगी। केवल मिट्टी की पट्टी काम नहीं करेगी। पंच तत्वों से बना है शरीर, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन सबका मिलके कॉम्बिनेशन होकर रिजल्ट होता है मिट्टी की पट्टी। हाँ, जैसा कि आपने बताया, आंख के उपाय क्या है, अगर पेड़ों के ऊपर मिट्टी की पट्टी रखते हैं तो भी आंख का उपाय है, क्योंकि गैस नहीं बनेगी। तो पेड़ों पर और माथे पे ठंडी पट्टी रख लो। जी मैं बिल्कुल, अगर मिट्टी के फायदे उठाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। मड थेरेपी से बहुत ही आसान तरीके से अपना इलाज किया जा सकता है और नेचुरोपैथी और मिड थेरेपी जो नेचुरोपैथी का बहुत
जरूरी पार्ट है। ये आज लोगों ने समझा जाना, और जो भी सवाल है आपके, आप कमेंट में भेजिएगा, उनके हम आंसर करेंगे। और कल नेचुरोपैथी डे का सेलिब्रेशन यहाँ पर है, तो आप सभी लोग जुड़िए, जिसमें हम नेचुरोपैथी के बारे में बात करेंगे। नेचुरोपैथी के तमाम दूसरे टॉपिक्स पर भी चर्चा होगी, और नेचुरोपैथी डे का सेलिब्रेशन भी होगा। ये भी हमारे लिए एक त्योहार की तरह ही है, तो ये भी एक त्योहार की तरह ही मनाया जाएगा। चलिए मिलते कल हैं कल कल के सेशन में। कल दोपहर कल तब तक के दोपहर लिए बारह इजाजत। बजे भी 12 बजे भी जी। एक सेशन है पूरे वर्ल्ड वाइड, है ना। और कल अपन इस टाइम पे तो मिलेंगे ही। पर यहाँ अब मिट्टी के लिए एक ही चीज बोलूंगा, मिट्टी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मिट्टी हमारी माँ है। ये हमको प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको स्क्रब करना हो, क्लींजिंग करना हो, टोनिंग करना हो, जो करना है हम, और अगर बड़े मुल्तानी मिट्टी मिलती, कटोरी में मुल्तानी मिट्टी गला लो और उसका लेप कर लो, और महीने 15 दिन में यदि नदी किनारा मिल जाता है वहां स्नान करें, और अपने आप को स्वस्थ करें। क्योंकि यदि आप ब्लड आपका अच्छा है तो हमको ज्यादा रक्त विकार की लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और डॉक्टर महंग की टीम पूरे महीने भर से लगातार 18 नवंबर की तैयारी कर रही है, और इन्होंने किया है। अभी 3 दिन में हमारे बहुत सारी जगह कैंप चले अभी। तो अभी हमको क्या करना है, कल जो नेचुरोपैथी का सेलिब्रेशन है, आप भी जुड़े। आप यदि कोई नेचुरोपैथी कर रहे हैं, आप अपने विचार रखना चाहते हैं, मयंक जी से फोन ला के बात करें, और अपना सबका एक कंट्रीब्यूशन दें कि हमने नेचुरोपैथी क्यों करना है, नेचुरोपैथी क्या है, इसके बारे में अपन कल बात करेंगे। तो आप सभी के लिए मंगल कामना है। नमस्कार।